सो गाइस स्टार्टिंग भूल गए। राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर ब्लॉग। अभी इस वक्त समय हो रहा है 11:30 नहीं 12:30, 12 साढ़े 12 बजने वाली होगी। मैं आधा घंटा पहले उठ चुका हूँ, लेकिन परेशानी क्या है पता है, 2 बार मैंने अपने ब्लॉग का, कल के ब्लॉग का 2 बार मैंने रेंडर निकाला और दोनों ही बार उसका रेंडर नहीं निकला, मतलब नहीं निकला। तो फिर तीसरी बार उसकी क्वालिटी चेंज करके उसका रेंडर निकाल रहा हूँ। मैं भी इस वक्त रेंडर उसका निकल जाए। और आ गए हैं हम सामने वाली दुकान पर, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि ओट्स लेकर आ जा, ओट्स बना के दे दूँगी। तो ओट्स ले लेते हैं पहले, तब तक बैंक बडी भी आ ही जाएगा। सो गाइस फ़िलहाल में ऐसा हुआ कि मैं ओट्स लेकर आया, मैंने ओट्स खाया, मैंने ब्लॉग अपलोड करा, मैंने उसका थंबनेल एडिट करा और उतनी ही देर के बाद मैं हाथ मुंह धोने गया और इतने में बडी आ गए। बडी आए और फिर बडी के साथ बैठ के मैं डायरेक्ट निकल गया। लेकिन हमको निकलते निकलते सीधे 2 बज गई इस वक्त, क्योंकि पता है क्या, मेरी गाड़ी में हो चुका है पेट्रोल ख़त्म। अगर उसको पेट्रोल डलवाने जाते तो हेलमेट लेना पड़ता, हेलमेट लेकर वो गाड़ी के बाद उसके बाद बड़ी की गाड़ी अलग रखना पड़ती घर पे, और लेट हो जाते तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि और लेट हो जाए। इससे अच्छा कि हम बड़ी की गाड़ी से निकल चले। तो हम लोग जा रहे हैं इस वक्त मांडाव में मैं पहले भी जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने पुराने चैनल पे भी मांडाव का ब्लॉग अपलोड कर रखा है और आज भी है इधर वो ब्लॉग। हाँ, हिल्स में भी है और नीचे डाउन में भी है। तो आज चेंजेस क्या हो गए पता है, आज मैं चप्पल पहन कर आया, बड़ी जूते पहन कर आए हैं। तो छाले पड़ गए है ना, छाले पड़ गए साले, अभी तो बहुत कुछ पड़ेगा, रुक जा बेटा रुक जा। सो गाइस अभी बड़बड़ करने की जगह, परेशान होने की जगह थोड़ा रिलैक्स और ठंडे दिमाग से ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू आगे चल के अगले 2 मिनट में। राइट। गाइस आधे रास्ते आ गए, लेकिन धूप बहुत तेज है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। ये कैसे बारिश का मौसम है? बारिश का मौसम तो जा चुका है, धूप भी है और फिर भी बारिश हो रही है। न बादल दिख रहे हैं बारिश के, फिर भी बारिश आ रही है और इसी एरिया में आ रही, पीछे तो नहीं थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या ठीक है, धूप छाँव तो हो ही रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि बारिश आ जाएगी। देखो आ ही गई और तेज हो गई। सो वेल गाइस, हम लोग इस वक्त मांडव पहुंच चुके हैं और समय हो रहा है पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर डेफिनेटली कहता हूँ 4:30 के ऊपर हो रहा है समय। और यहाँ पे सामने ये पता नहीं कौन सा महल है, और एक महल वो हो रहा है इम्पोर्टेंट वाला। बट अभी बड़ी क्या है कि फ़ोन पे कॉल पे बात कर रहे हैं, तो उनकी बात ख़त्म हो जाए फिर आगे घूमने चलते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में धूल मट्टी की वजह से शक्ल की 12 बज गई है। ऐसा रुमाल में ऐसा कालापन निकला है ना शक्ल पे से,
और धूल इतनी उड़ रही थी कि क्या ही बताऊँ। मुझे बस अब एक कार चाहिए और एक नया फ़ोन चाहिए। एनी हाउ कंडीशन मुझे नौकरी करके ख़रीदना पड़े या मजदूरी करके ख़रीदना पड़े, पर मैं ख़रीदूँगा, मतलब ख़रीदूँगा, सीधी सी बात और सिंपल सा फंडा। मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह नहीं छोड़ सकता यार, मैं यूट्यूब से दूर नहीं रह सकता। ये घर वाले भी समझते नहीं है, इनको कितना समझाऊँ मैं, नहीं समझते ये। ठीक है, जब इंसान, खैर जाने दो, मेरी छोड़ो, जाने दो मेरी। अपन सीधे फोकस करते हैं मांडव पे। बढ़िया व्यू भी आ रहा है, आसमान में बादल भी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लासिक नज़ारा दिखने को मिल रहा है। बड़ी या पता नहीं कि कब का प्रोटीन शेक रखा हुआ, अब पी रहे हैं जाके। अंदर चलेंगे इस वाले महल में। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, चलो। गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया है। हम लोग पहले जहाज महल जाने से पहले मंदिर जाना प्रेफर करेंगे, तो हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और नीचे बंदर भी बहुत सारे और व्यू तो बहुत ही क्लासिक और गजब आ रहा है यहाँ से। लेकिन एक चीज़ है, आज है संडे और संडे को तुम लोगों को पता है मैं नहाता नहीं हूँ, तो मैं मंदिर में शायद ही दर्शन करने जाऊँगा, लेकिन मैं बाहर से ही करूँगा। गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इधर क्या है, झरना गिर रहा है। ठीक है, बंदर बेटा, बंदर। हाँ 10 रुपए के फूल खरीद रहे हैं, बच्चे से बड़ी। नाइस। अरे ऊपर थी क्योंकि हमारे हाथ में फूल थे इसलिए। बाकी मंदिर कहाँ है, अच्छा इस तरफ है। चप्पल जी जी जी, जूते चप्पल यही उतारते हैं, जूते चप्पल यहाँ उतारते हैं गाइस। ये कुंड बना हुआ है जहाँ से ऊपर में झरने में तो पानी गिर रहा था ना, ये शायद वही कुंड होगा कि वो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। दूसरी तरफ से भी पानी आ रहा है। वैसे ही इतना ऊंडा नहीं लग रहा है, नहीं है ऊंडा। ओके, एंट्री उधर से। चलो गाइस, ये क्या है बड़ी पता है, अर्जुन को जो चक्रव्यूह रचा गया था। गाइस वो जो ऊपर से पानी बह रहा था ना, वो इसके थ्रू सीधे नीचे आता है और यहाँ से जल आप महादेव पे चढ़ा सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो जल से। सो गाइस, तुम लोगों ने भगवान के तो दर्शन कर लिए, मतलब मैंने भी कर लिए, तुम लोगों ने भी कर लिए मेरे ब्लॉग देख के। अब मैं तुम्हें व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। उधर है मंदिर भोलेनाथ का, इधर निकल रही है धूप। चलो अपन भी चलते थोड़ा सा। क्या है उधर, फोटो खिंचवाएंगे। गाइज यहाँ तो मेरे साथ चोट हो गई है। मैंने भैया से, मेरे को मतलब मालूम था कि सनसेट पॉइंट का रास्ता कहाँ है, मैं वहाँ तक भी आया और उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा भैया सनसेट पॉइंट कहाँ है, बोला हो रहा पीछे। अब हम गाड़ी पलटा के पीछे आए, पीछे आने के मालूम पड़ा जिस रास्ते पे आए उस पर डेड एंड है, और डेड एंड के बाद क्या देखने को मिलता है, सनसेट पॉइंट। लेकिन ये वो वाला सनसेट पॉइंट नहीं है जहाँ मेरे साथ, मैंने क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, जहाँ मैंने भूत देखा था। एक इतना बड़ा भूत जो कि एक मकबरे के ऊपर बैठा हुआ था, उसके हाथ मकबरे से भी बड़े लटक रहे थे और पहली मंजिल से पैर उसके लटक रहे थे, लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा था। ऐसा सनसेट पॉइंट था वो। सो ये वो लोकेशन नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये नहीं है,
ये नहीं है वो, तो क्या है? तो कौन सी जगह है? ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन वो वाला पॉइंट नहीं है ये। वो पहाड़ के ऊपर है और उसके ऊपर वो भी बना हुआ है मकबरा, कुछ सब बाहर बने हुए हैं ना। बाहर ही जाके किसी से पूछना पड़ेगा लोकेशन समझा के। वेल गाइस, हम एक लोकेशन ढूंढ रहे थे, वो लोकेशन तो मुझे मिली नहीं। मेरे पुराने ब्लॉग में हमने वो व्लॉग देखा और यहाँ की पब्लिक को बताया था। उन्होंने कहा कि ये आपको लोकेशन जिस मेन गेट से आपने एंटर करा है वहाँ से भी 7 किलोमीटर बाहर की तरफ जाना पड़ेगा पहाड़ के लिए, तो वो अलग ही लोकेशन है और वो जाने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं बचा है। तो फिलहाल में हम लोग तालाब के किनारे ही वापस आके बैठ गए। हम यहाँ से सीधे गए थे लेकिन हम वापस आके यहाँ हमारी गाड़ी रख दी है। अब हम यहाँ बैठ गए हैं, कुछ देर आराम से इस व्यू का, इस नेचर का मज़ा लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और बाइक को भी आराम देंगे। बैठ जाऊँ बैठ जाऊँ बैठ जाऊँ, चलो भाई बडी ने बोल दिया बैठ जाओ तो बैठ गए अपन। लोकेशन से तो बाहर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि सीधे चलते हैं घर, क्योंकि टाइम हो रहा है इस वक्त 6:30 और यहाँ से बाहर निकलने में करीबन आधा से पौन घंटा लग जाएगा, जो कि अंधेरे में घाट से उतरना और बाकी कच्चे रोड पर ट्रैवल करना ऑफ राइडिंग टाइप हो जाता है। तो इससे पहले घर चलते हैं। वेल गाइस, इस वक्त आ चुके ढाबे का नाम तो पता नहीं है लेकिन सतनाम ओके। वेल गाइस, हम लोग आ चुके हैं सतनाम ढाबा, जहाँ की दूध सेव बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग अब दूध सेव खाएंगे, फिर उसके बाद पेट पूजा कंप्लीट करने के बाद घर जाएंगे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। मैं घर जाके ब्लॉग को एंड करूँगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ बस हम दूध सेव खाने का वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, कितनी देर वेट करना पड़ता है ये पता चलेगा और उसके बाद हम अपने पेट की पूजा करेंगे, मतलब भूख मिटाएंगे। ऑलवेज कुछ कहना है? 1 to 1 शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक देना दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। सो गाइस, एक बड़ी ही दुखनाक और दर्दनाक घटना घट गई है हमारे साथ। हम जब ढाबे पे खाना खाने बैठे तो उसके पहले पता चला कि जब ढाबे वाले भैया को पेमेंट करना है तो इनने 292 रुपये कर दिए। 392 रुपये का बैलेंस बना और उसमें जब मैंने इस जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं निकला, इस जेब में हाथ डाला तो कुछ नहीं निकला, इसमें और इसमें भी हाथ डाला तो तब भी कुछ नहीं निकला। मतलब टोटल मेरी जेब में थे 100 रुपये और 100 रुपये पूरे घूम गए। अब वो पता नहीं कहाँ घूम गए। सो सीधी सी बात तो ये है कि मैंने मम्मी को भी बोल दिया कि 100 रुपये घूम गए। मम्मी बोलो घूम गए तो घूम गए, जाने दे, तू तो ठीक है ना। मैंने कहा मेरे को क्या होगा। सो रिलेटेड भी करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। गाइस, समय क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन 3:45 हो रही है। 3:45 बजे मैं इनको इनके घर से भगा रहा हूँ। अलविदा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। आएगा वो जल्दी जाओ, मेरे को सोने दो। विश्वा आएगा सुबह 6 बजे। आ गया आपका रैपिडो वाले का फ़ोन, जाओ तो।
इस अच्छा भला सोया हुआ था, इसने उठा के नींद ख़राब कर दी। अब ये तो जा रहे हैं, मेरी नींद खुल गई है। अच्छा भला मेरे दिन का समापन करके मैं सोया हुआ था। अब ये जा रहे हैं। अब जब तक विश्वा नहीं आता तब तक सोएंगे, फिर उसके बाद विश्वा आ जाएगा, फिर फ़ोन को चार्ज वगैरह पे से निकालेंगे और ब्लॉग को करेंगे एडिट, क्योंकि मेरा टैब रह चुका है घर पर। तो अभी तो मैं बडी के घर पे ही सो रहा था, तो सो रहा हूँ मैं वापस से। बस ये जल्दी से चले जाए। चल ध्यान रखो। बाय बाय।